साईं राम मेरे सारे साईं भक्तों को आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। सो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड आप हमेशा इसी तरह साईं से जुड़े रहिए, साईं का नाम स्मरण करते रहिए और बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के साथ बनी रहें और इसी तरह आप हमेशा हैप्पी और जॉयफुल पीसफुल रहें। सो बस बाबा इसी तरह अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग सबके ऊपर बनाए रखें एंड यू विल गेट मिरेकल्स एनी टाइम। ओके, जस्ट कीप फेथ एंड पेशेंस और बाबा पर अटूट श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। आपकी विश फुलफिल जल्दी ही होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी, बाबा आपके साथ हैं। ठीक है, सो कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। एंड आज का ये वीडियो है ऑन द टॉपिक व्हाट 2021 एंडिंग गिव्स यू विथ बाबास ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो अब थोड़े ही दिन बाकी हैं ये साल पूरा होने में, राइट। सो इन दिनों में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्या आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्या मूवमेंट्स आ सकती हैं, क्या आप प्लान कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या बाबा आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाबा आपको, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। सो डोंट स्किप योर पाइल, ठीक है, और पूरी तरीके से सुनिए। और मैं कहूँगी बस आप बाबा से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट होते रहिए, बिकॉज़ जितना आप नाम स्मरण करेंगे, जितना आप बाबा से कनेक्ट होंगे, आपकी विशेस उतना जल्दी फुलफिल होंगी। ठीक है, सो जस्ट बी फेथफुल टू बाबा, जस्ट बी ग्रेटफुल टू बाबा। ठीक है, और हमेशा बस इसी तरह साईं से जुड़े रहिए और कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाबा से, वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यू विल गेट सो मैनी मैसेजेस एंड वहाँ पे भी आपको बाबा से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ गिव सपोर्ट टू मी और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाइए। बाबा के साथ उनका मतलब उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, नाम स्मरण कीजिए, उनका जाप कीजिए और जितना हो सके उनसे कनेक्ट रहिए। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये पिक अ पाइल रीडिंग है एज ऑलवेज। सो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। सो द फर्स्ट पाइल, द फर्स्ट ऑप्शन आर दिस पर्पल कलर हार्ट stone or crystal, whatever you can say. ठीक है, so this is the first pile. Second one is orange color crystal or stone. ठीक है, second pile. And the third one is blue stone or blue crystal. Okay, so this is a third pile. So जो भी कलर, जो भी स्टोन, जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या तो फिर जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा का नाम लीजिए और जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहा है और जो आपका मन कह रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को, अपने पाइल को सुन सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर न्यू अपडेट्स, फॉर न्यू वीडियोस। ओके, इसी तरह बाबा से कनेक्ट रहिए और कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। हम चलते हैं हमारी फर्स्ट पाइल की तरफ, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर स्टोन क्रिस्टल को चूज़ किया है। हम देख लेते हैं उनके लिए बाबा की
क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। और बाबा उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो वी विल टेक फर्स्ट बाबास ब्लेसिंग्स, आई मीन गाइडेंस और ब्लेसिंग्स। उसके बाद हम जो भी चैनल मैसेजेस होंगे उसको लेंगे, ठीक है। सो कहिए मेरे साथ, ओम साई राम। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाबा क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट पाइल पर्पल स्टोन क्रिस्टल, फर्स्ट पाइल आपके लिए बाबा कहते हैं, I remain silent in toughest time of your life, but it doesn't mean I have left you. I am watching you every moment. I want you to fight with situation and come out successfully. Your Baba is always with you, guiding you. ओम साई राम, जय साईनाथ। ठीक है। सो देखिए बाबा ने आपसे क्या कहा है। बाबा आपको कह रहे हैं, शायद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपका जो टफेस्ट टाइम था इस ईयर में, जो भी आपका हार्डशिप थी, आपका स्ट्रगल था, आपके जो भी मीन्स हार्ड टाइम आपका जो भी चल रहा था, आपको उस टाइम ऐसा फील हुआ होगा कि शायद मैं बाबा को पुकार रही हूँ बट वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या मुझसे कोई गलती हो गई है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो मैनी क्वेश्चंस अराइजिंग इन योर माइंड, बट बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो उस टाइम भी आपके साथ थे और अभी भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। वो आपको देख रहे थे एवरी मूवमेंट, बट उनको ये था कि आप उस सिचुएशन से खुद फाइट करें, आप खुद स्ट्रॉन्ग बने, आप हर सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको फेस करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, ये सब बातें आप खुद सीखें। बिकॉज़ हर टाइम अगर बाबा आ जाएंगे आपके लिए तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें खुद को सर्वाइव होके खुद सीखनी पड़ती है, राइट। उसके जो भी चीज़ होती है, हम विदाउट हम जिस बोलते रहें और हम करें ना, तो वो काम बनेगा नहीं, राइट। हम बोलते रहेंगे ठीक है मैं खाना खा लूँगा, तो खाना खा लूँगा बोलने से तो हमारा पेट नहीं भर जाएगा ना, राइट। वी हैव टू ईट फूड, वी हैव टू हमको चम्मच उठाना पड़ेगा, हमको रोटी हाथ में लेनी पड़ेगी, हमको अपने हाथ से खाना पड़ेगा, तब वो हमारे पेट में जाएगा, राइट। सो उसी तरह हमको हमारी सिचुएशंस के साथ, हमको हमारी हार्डशिप्स के साथ उस तरीके से उनको टैकल करना है, उस तरीके से उनको फेस करना आना चाहिए। वो सब हम जब करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, राइट। और अगर हम बैठ जाएंगे तो, और अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि नहीं बस अब भगवान हमारी हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा, और हम बैठे रहेंगे, तो वो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। या हम सिर्फ टेंशन लेते रहेंगे, तो उससे हम डिप्रेस हो जाएंगे, ना कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ना कि उससे कोई हेल्प हो पाएगी, राइट। सो बाबा आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और करेजियस बनाना चाहते थे, अभी भी बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उस टफ़ मोमेंट में, उस टफ़ सिचुएशन में आपका साथ शायद दिया, बट उन्होंने आपको एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड किया, आपको एक करेजियस, आपको ब्रेवनेस, आपको फियरलेस बनाने के लिए उन्होंने ये किया, ठीक है। सो आप ये मत समझिएगा कि बाबा आपके साथ नहीं थे, बाबा आपके साथ एवरी मोमेंट थे, ओके। एंड वो आपको देख रहे थे और वो चाहते थे कि आप सब कुछ खुद सॉल्व कर लें, आप ब्रेव बन जाएं, ठीक है।
एंड वो आपके साथ हमेशा है, वो आपको हमेशा, आपको कहीं ना कहीं आभास भी हुआ होगा कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया सो उसमें कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन ने हेल्प की होगी, या कहीं ना कहीं से आपको कोई साइन मिला होगा कि साइन मिला होगा आपको कोई कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, या आपने साईं का नाम पुकारा होगा और कुछ ना कुछ मन में आया होगा। सो वो गाइडेंस कहाँ से आई थी? वो गाइडेंस आपको साईं ने ही दी थी, राइट? वो बाबा ने ही आपको गाइड किया था उस टाइम पे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है, एवरीथिंग, ठीक है? सो बाबा आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट, ठीक है? बिकॉज बाबा की ब्लेसिंग्स उनके भक्तों के साथ हमेशा रहती है, ठीक है? सो इट्स रियली 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 नाइस मैसेज. आई मीन आई एम जस्ट बी हैप्पी टू सी दिस मैसेज बिकॉज हम कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हम कभी कभी भगवान को दोष दे देते हैं हमारी गलतियों की वजह से, या हमारे कर्मों की वजह से, या जो कुछ हमारे साथ होता है हमारी सिचुएशंस की वजह से. बट हम ये नहीं सोच पाते कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, एंड भगवान ये क्यों करेगा? बिकॉज दे आर, मतलब भगवान नहीं होता तो ये दुनिया ही नहीं होती, राइट? ये दुनिया नहीं होती तो कैसे चलता सब कुछ? तो वी डोंट हैव टू ब्लेम टू गॉड, वी हैव टू जस्ट फेथ ऑन हिम, ओके? हम जितना ज़्यादा भरोसा, ट्रस्ट रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतनी ज़्यादा हमको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है? सो हमेशा बाबा से कनेक्ट रहिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए. एंड चलिए हम देख लेते हैं कि चैनल मैसेजेस क्या आते हैं, कि आप आपके ईयर एंडिंग में क्या कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, ओके? So let's go with channel messages. Okay, the first channel message is for you, first pile, is you get any sign from in any form. Okay, oh my god, it's just beautiful. देखिए, मैंने आपसे कहा था आपको उस टाइम पे, या अगर आपकी सिचुएशन अभी कुछ टफ चल रही है तो आपको कोई ना कोई साइन तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. कोई हेल्प में भी मिल जाएगी आपको, या कोई इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा, या आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसी साइन ज़रूर मिलेगी साईं की तरफ से, भगवान की तरफ से. मीन्स जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढना चाह रहे होंगे ना, वो आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा, ओके? सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा. मीन्स जैसे कि चैनल मैसेज और बाबा की ब्लेसिंग्स मैचअप होती हैं, और ये सब कनेक्शन एक होता है ना बाबा के साथ, वो जस्ट फील आपको होना चाहिए कि यस, बाबा आपके साथ हैं अभी भी और हमेशा, राइट? सो यू विल गेट योर आंसर्स dear really really soon, okay? The next message is you will take wise decisions, okay? You will take wise decisions. So आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन हो आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का, आपके वर्क लाइफ का, आपके करियर का, आपके एजुकेशन का, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, एनीथिंग, ठीक है? सो कोई भी ऐसा डिसीजन हो सकता है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, आई थिंक सो. मैं कुछ टॉपिक्स बोलना चाहूँगी, बट इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, इट डज नॉट मीन कि ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स रिलेटेड इन माई माइंड. सो मैं कहना चाहूँगी, बट
अगर ये मैच नहीं होता सो इट डजेंट मीन आपकी जो सिचुएशन है, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग, सो मैनी पीपल्स आर वॉचिंग, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ आपके साथ मैच हो. समटाइम्स सम थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, बट इट्स गिव्स यू guidance, right guidance. Okay, so first topic I will take for decision. I mean, if you are student, so आप थोड़े कंफ्यूज थे कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, और यू हैव टू गो फार फ्रॉम योर फैमिली. ठीक है, अगर आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है आपकी फैमिली से, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उस टाइम पे, सो यू विल टेक राइट डिसीजन. ठीक है, आप वो डिसाइड कर लोगे कि एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, आपको बाहर जाना है कि नहीं, आपको किस तरीके से सब करना है, वो सब आप समझ जाएंगे. देन अनदर इज़ related to your personal life, related to your love life. I mean, if you have selected anyone, जो भी him or her, तो उसके रिलेटेड आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, बिकॉज आपको एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा होगा अपने माइंड में कि मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए राइट है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए मीन्स ये मेरा साथ देगा कि नहीं, देगी कि नहीं एट द एंड, टिल द एंड, सॉरी. सो you will take right decision for that also. After that अगर मैं कहूँ कि for your family, तो किसी का कोई हेल्थ इशू होगा, मुझे लगता है आपकी फैमिली में किसी आपके पेरेंट्स के रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है. तो आपको कौन सा आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट हुए होंगे, और क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको 2-3 सजेशंस मिले होंगे, बट यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड, एंड एट द एंड यू विल टेक राइट डिसीजन फॉर दैट. ओके, एंड द लास्ट आई फील दैट कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कोई राइट डिसीजन ले सकते हैं. आपके पास शायद कोई 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इन जॉब ऑल्सो और इन बिजनेस. इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो कोई डील आ सकती है, इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट यू हैव मोर देन वन ऑप्शन. ठीक है, मोर देन 2 or 3 ऑप्शन. सो यू वर जस्ट लिटिल कन्फ्यूज्ड कि कौन सा ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए. सो यू विल फाइंड द राइट वन विद बाबा's ब्लेसिंग्स. ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, आप क्या करना चाहते हैं और किस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, किस में आप मीन्स आप किस में माहिर हैं, आपका इंटरेस्ट किस में, आपका पैशन किस में है, एंड कौन सा काम आप मीन्स फुल्ली पैशनेटली डेडिकेशन के साथ और मतलब लगन के साथ आप कर सकते हैं. तो विथ योर क्रिएटिवनेस, विथ योर आइडियाज़, विथ योर हार्टफुली. ठीक है, आप जो दिल से काम करें उसमें ही आप आगे बढ़ें. ठीक है, सो यू विल टेक द राइट डिसीजन अबाउट योर करियर ऑल्सो. ओके, so these are some options related to this point, but if it is another one, so it will you will take a right decision for that also. ठीक है, so we will take the third last point.
Your family will be proud of you. Amazing, beautiful, beautiful, beautiful. देखिए, मैंने कहा आप राइट डिसीजन लेंगे. ओके, दिस इज़ एन मेकिंग एन स्टोरी. 3 पॉइंट्स में एक स्टोरी बन रही है. इफ़ यू हैव अ टाइम प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा. इट लिटिल स्टोरी आई एम जस्ट. देखिए, देखिए आपको कोई साइन मिलेगा. सबसे पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप उसको पहचानेंगे. कुछ इंट्यूशन होगा आपको कि मुझे ये करना चाहिए. कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ आपका माइंड आपको कुछ सजेस्ट करेगा, आपका हार्ट आपको कुछ सजेस्ट करेगा. देन यू विल सिलेक्ट सम ऑप्शंस, यू विल डिसाइड एनीथिंग. उस एक डिसीजन पे आप जाएंगे और कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपकी जिसमें ग्रोथ होगी और जिसमें आप आगे बढ़ना चाहेंगे, जिसमें आपकी हैप्पीनेस होगी, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे. एंड आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी फैमिली को आपके ऊपर बहुत ही गर्व होगा, बहुत ही प्राउड फील होगा आपकी फैमिली को. एंड यू विल बी द विनर ऑफ योर फैमिली मेंबर. ठीक है. सो मतलब आपको फील होगा कि यू आर द किंग और यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. सो एक्चुअली you will feel this because when any parent says to any child कि I am proud of you, तो बस वो एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड वो हमको सब कुछ दे देता है. आई मीन हर खुशी और इतना पीस, इतना आई कैंट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स बट it will give you everything. ठीक है. So you will be successful in your dream project, your studies, your personal lives, and in everything in your career. And your health issues will be improved really really soon. ठीक है. सो इट्स जस्ट ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू एंड मे योर न्यू ईयर ऑल्सो गिव्स यू सो मैनी ब्लेसिंग्स. ठीक है. बाबा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आपकी फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे. एंड आप हमेशा हैप्पी रहें, हमेशा पीसफुल रहें, हमेशा बाबा के साथ कनेक्ट रहें. ठीक है. सो कहिए मेरे साथ ओम साई राम. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, फॉर न्यू वीडियोस. ठीक है. और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं. And we will meet soon in our next video. Bye bye. Om Sai Ram. Thank you. ओके, पाइल 2 जिन्होंने भी पाइल 2 ये ऑरेंज क्रिस्टल, ऑरेंज स्टोन को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं उनके ईयर एंडिंग के लिए और क्या चैनल मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है. ओके, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो. सो पाइल 2 ऑरेंज क्रिस्टल स्टोन, बाबा कहते हैं आपसे, this fakir will never leave you. He will take you safely to the end. Don't worry, he knows your heart, he knows your worries, and he has planned so many beautiful things for you. But he will disclose them only on sign timings. Or Baba don't believe to give happiness installments. He will outburst all the happiness in a single point of sign time. Okay. So देखिए बाबा आपसे क्या कह रहे हैं. बाबा आपसे कह रहे हैं वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे,
वो आपके साथ हमेशा है, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा है। आप किस परेशानी में हैं, ठीक है, वो जानते हैं। आप दिल से कैसे हैं, कितने अच्छे हैं और कितने प्यारे हैं, कितने इनोसेंट हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। एंड वो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, आपको वो वरी में नहीं दे सकते। एंड उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा प्लान किया हुआ है आपके लिए। वो अभी ये सब डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बट वो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा, जब राइट टाइम आएगा, और वो टाइम जल्दी ही आने वाला है, आ गया समझो। राइट टाइम पे आपको डिस्क्लोज़ होगा, ठीक है। एंड यू विल बी really happy to see that things happening in your life, ठीक है। सो आप अपने आप ग्रेटफुल रहेंगे, बाबा के थैंकफुल रहेंगे। बट मैं कहूँगी आप पहले से ही थैंकफुल हो जाइए, बिकॉज़ हमारे पास अब तक जो कुछ भी है वो बाबा के बदौलत ही है। सो बी ग्रेटफुल ऑलवेज टू बाबा, बी ग्रेटफुल ऑलवेज, ठीक है। सो आपको उन पे ट्रस्ट रखना है, आपको उन पे भरोसा, अटूट श्रद्धा रखनी है, ठीक है। वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और ढेर सारी खुशियाँ देंगे एट वन मोमेंट, ठीक है। सो यू विल find a windfall of happiness, abundance, prosperity, joyfulness, peacefulness, everything, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, ठीक है। बाबा की बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो चलिए हम देख लेते हैं कि बाबा के चैनल मैसेजेस क्या कहते हैं फॉर योर ईयर एंडिंग। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या गाइडेंस है बाबा की, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या हो सकता है, एवरीथिंग। सो इन चैनल मैसेजेस बाबा कहते हैं यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ओके, सो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, और यू आर प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट, यू आर गिविंग एनी, होता है ना, आप अपनी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मेरे माइंड में ये वर्ड आ गया कॉन्फ्रेंस। हो आप शायद अपने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, या आप कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, या कोई एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटी आपको पोजीशन मिली है, लीडरशिप पोजीशन मिली है, जिससे आप को परफॉर्म मीन्स सबके सामने कुछ जैसे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, या कुछ वो मीटिंग होती है या कुछ होता है जिसमें आपको सबको गाइड करना है, एंड लाइक दैट। सो यू विल गेट डेफिनेटली एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन एवरीथिंग। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और यू हैव स्टार्टेड एनी जॉब और समथिंग लाइक दैट, कुछ वर्क आपने स्टार्ट किया है, सो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए ये देख रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए कुछ देख रहे हैं, कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत आपने हार्ड वर्क, मतलब एक होता है ना, हम किसी के लिए एफर्ट्स डालते हैं और हम सोचते हैं कि शायद मैंने जितना दिया उतना मुझे रिटर्न बैक नहीं मिला, बट नो डियर, आपको वो रिज़ल्ट्स अब मिलेंगे। आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो यू जस्ट वेट लिटिल बिट मोर, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये सब मिलेगा, एंड यू विल फील
कि बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं, बाबा आपके साथ एवरी मोमेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ you will get your desired job or any partnership. Oh my god, it's just beautiful. देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा कोई ऐसी जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू विल गेट योर ड्रीम जॉब मे बी, ओके। ये कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है जिससे शायद आपको लॉन्ग डिस्टेंस, आई मीन मे बी आपको आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ स्टेट, मे बी दिस इज़ एन गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, बट यू विल, बिकॉज ये आपका ड्रीम था, ये आपकी डिज़ायर थी, सो ये कंप्लीट हो रहा है, एंड यू विल गेट एनी पार्टनरशिप। मैं गॉड ऑफ़र, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका रिलेटिव ही होगा, या तो फिर कोई आपका फ्रेंड होगा, या तो कोई आपके बहुत क्लोज़ है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। उस तरीके से उनको ये लगेगा कि दैट यू आर परफेक्ट टू हैंडल देयर, means you will be the perfect partner for him or her, means उनके बिजनेस को मीन्स क्रिएटिव आइडियाज़ देने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो टैलेंट्स चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो पैशन चाहिए, वो सब आप में उनको दिखेगा, एंड दे विल गिव यू अ प्रपोजल ऑफ एन पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट. So you have to take right decision, because if you are thinking कि सेल्फ डाउट अगर थोड़ा सा भी आप अपने ऊपर करते हो, सो प्लीज़ डोंट डू, बिकॉज सेल्फ डाउट एक ऐसा चीज़ होता है ना, बिकॉज आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है. सो यू डोंट हैव टू बी do anything which get decrease your confidence, ठीक है. सो आप बस अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट, करेजियस, ब्रेव रखिए, स्मार्ट रखिए, ठीक है. बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और बस बाबा का नाम लेके जो भी काम आप स्टार्ट करें बहुत अच्छे से करें. बस आपको आपकी ड्रीम जॉब और इतना अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं आपको, सो यू विल बी गेट great growth in that, great possibilities, more happiness and more joyful abundance in your life. Okay, so it's just really nice. And the third one, not the last but not the least, is you have to make one to-do list. Okay, so this is like one guidance. ये एक गाइडेंस की तौर पे आप ले सकते हैं. आपको एक टू डू लिस्ट बनाने की ज़रूरत है. मे बी यू आर नॉट पंक्चुअल, मे बी यू आर लेज़ी, मे बी यू आर स्टबर्न, मे बी यू आर होता है कि फॉलो नहीं करते अपने रूटीन को, अपने ईटिंग हैबिट्स को, डाइट को फॉलो नहीं करते हैं आप अच्छे से. काम के चक्कर में आप अपने आप को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने फैमिली को ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है. और आपको जो करना होता है, मीन्स आप थोड़े से स्ट्रक हो जाते हैं किसी एक दो बातों में, और जो दूसरा काम आपका होता है वो पेंडिंग रह जाता है. ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू योर सिचुएशन, for that you have to make a to-do list. to-do list यानी कि आपको एक नोट लेना है, और आप मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं, और इफ़ यू डोंट यू हैव टू राइट, सो आप लिखिए. आपकी डायरी हो सकती है, कुछ भी, उसमें आप लिखिए, लिस्ट बनाइए, एक प्लानर बनाइए कि आपको टाइमिंग्स के साथ और
टाइमिंग्स के साथ, और आपको कब क्या कैसे करना है आप सोचिए। और ऐसा प्लानर बनाइए जिसमें आप अपने आप को भी टाइम दे पाएँ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँ, अपने वर्क को भी बहुत एफिशिएंटली कर सकें, and you will be get really relaxation from that, because you are just a little stuck in that because of your workload, or maybe of your some family issues or any personal issues, or anything happened in your life recently. So because of that situation you are little disturbed, and you are not uh, making any पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, सो यू जस्ट हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट प्लानर, ठीक है. और वो बना के आप उसे मस्ट आपको सिर्फ बना के रख नहीं देना है, उसको फॉलो भी करना है. और जैसे जैसे आप उसको फॉलो करेंगे यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है. आपको वो चेंजेस अपने आप देखने को मिलेंगे, और अपने आप उसमें सफल होंगे, ठीक है. और अपने आप आपको सारी खुशियाँ टाइम आप अपने आप को दे पाएंगे, एंड यू विल बी द really successful, grateful, and means lovable person. I mean what to say, I don't know, but these words comes out. So बाबा की blessings हमेशा आपके साथ हैं, ओके. बाबा आपके साथ हैं, और क्या चाहिए आपको. सो जस्ट बी कनेक्ट विथ बाबा, ओके. उनका नाम स्मरण करते रहिए और हमेशा बाबा के साथ कनेक्ट रहिए, और कहिए मेरे साथ ओम साई राम. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड press the bell icon for new updates, for new videos, and must press the bell icon. And you can also follow me on Instagram. आप बाबा से वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप बाबा से वहाँ भी जुड़ सकते हैं. और इसी तरह बाबा के ब्लेसिंग्स आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ रहें, आप हमेशा खुश रहें. थैंक यू सो मच. ओम साई राम. बाय बाय. सो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइप की तरफ, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर क्रिस्टल और ब्लू कलर स्टोन को चूज़ किया है. हम देख लेते हैं उनके लिए बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और क्या उनकी गाइडेंस है, क्या उनके चैनल मैसेजेस हैं. एवरीथिंग वी विल सी, एंड you just have to be trust on बाबा, be faithful to बाबा, ठीक है. और हमेशा उनके साथ कनेक्ट रहिए. सो थर्ड पाइल ब्लू स्टोन क्रिस्टल, देख लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए. बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा का मैसेज आपके लिए है. बाबा कहते हैं योर प्रेजेंट स्ट्रगल विल ब्रिंग शाइन फॉर टमोरो, सो accept the difficulties which you are facing. Difficulties come for good future. You may not be understanding now as you are suffering, but you will realize the same in future. Om Sai Ram. ब्यूटिफुल मैसेज, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है. देखिए बाबा आपसे कहते हैं योर प्रेजेंट स्ट्रगल, जो भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन, रिलेटेड टू योर वर्क, जॉब, करियर, और एनी एजुकेशन, और एनी होम रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है. स्ट्रगल हर किसी पोर्शन में होता है. इट्स नॉट कि हमको हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हमको मिलनी होती है, हमको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है.
राइट। विदाउट एफर्ट्स, विदाउट स्ट्रगल हमको कुछ भी आसानी से नहीं मिल जाता। अगर किसी को मिल जाता है तो उसकी वैल्यू वो समझ नहीं पाते हैं। सो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपका स्ट्रगल अभी चल रहा है वो आपको एक ब्यूटीफुल शाइनिंग फ्यूचर देने वाला है। जो चीज़ें आप अभी सीख रहे हैं इस स्ट्रगल से, जो गाइडेंस आपको अभी मिल रही है, जो नॉलेज आपको अभी मिल रहा है फॉर योर मिस्टेक्स, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर योर वर्किंग एक्सपीरियंस, और जो भी आप करते हैं काम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिकॉज आपने सुना होगा कि जो विनर्स होते हैं और जो फेलियर्स होते हैं, अगर आप विनर से पूछेंगे ना कि हाउ यू विल बी द विनर, तो वो आपको इतना अच्छा से नहीं बताएगा। वो बस बोलेगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया एंड आई विल बी द विनर, मुझ में ये क्वालिटीज़ थी एंड मैं विनर बन गया, दैट्स इट। अगर आप फेलियर से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों आप मतलब विनर नहीं बन पाए, तो वो आपको वो वीकनेसेस भी बताएगा जिसको आप अनफॉलो करके, जिसको आप सिलेक्ट ना करके और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं कि कौन सी गलतियाँ, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। उससे वो सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। उससे वो सीख के, यानी कि अपनी मिस्टेक्स से सीख के, अपने स्ट्रगल से सीख के, अपने सेक्रीफाइसेस को सीख के आप वो सब सीख जाएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन आती है लाइफ में, क्या करना पड़ता है, किस तरह डिसीजंस लिए जाते हैं। एवरीथिंग यू विल बी मोर मैच्योर देन नाउ, और आप बहुत ही वाइज डिसीजंस लेंगे आगे जाके और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। सो बस ये डिफ़िकल्टीज से भागिए मत, उनको फेस कीजिए, उनको स्ट्रांगली आप उनको टैकल कीजिए। उन हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको बाबा की ब्लेसिंग से मिल जाएगा। बस उनका नाम स्मरण करते रहिए और बस जो आपका फ्यूचर आगे जाके आएगा वो इतना ब्राइट होगा, इतना ब्यूटीफुल होगा कि आप वो सब स्ट्रगल्स को भूल जाएंगे और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये सब क्यों हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे। ये सब लिटिल छोटी छोटी चीज़ें फिर आपको याद आएंगी कि अच्छा ये हुआ था, तभी मैं आज ये कर पा रहा हूँ। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाती है एंड बच्चा उस टाइम पे इग्नोर कर देता है कि हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, पर जब वो डिफ़िकल्टी उसके सामने आती है एट दैट टाइम वो याद करता है, अरे ये मेरी मम्मा ने मुझे बताया था बट मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये एकदम एग्जैक्टली सॉल्व हो जाता, एट द टाइम सॉल्व हो जाता। सो वो बस छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी है। जो आपका स्ट्रगल आपको सिखा रहा है, जो आपको वो नॉलेज मिल रही है, जो आप में वो फियरलेसनेस आ रहा है, आप अपने डर से जीत सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पर शायद मीन्स यू जस्ट डजंट थॉट कि शायद मुझे, आपने जस्ट सोचा होगा कि ओके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टीचर बन जाएंगे, बट मे बी यू विल बी द प्रिंसिपल, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बट यानी कि आपने सोचा नहीं होगा आपको वो पोजीशन मिल सकती है बिकॉज ऑफ योर फेसिंग स्ट्रगल एंड योर लर्निंग्स, योर नॉलेज गेटिंग्स, ठीक है। सो बस इसी तरह बाबा पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए एंड देखिए बाबा आपको ही स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको ही ब्राइट फ्यूचर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो बस बाबा पर हमेशा विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए और उनका नाम स्मरण करते रहिए, ठीक है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बाबा के क्या चैनल मैसेजेस हैं फॉर योर ईयर एंडिंग एंड क्या गाइडेंस है। एवरीथिंग वी विल फाइंड इट इन चैनल मैसेजेस। सो बाबा कहते हैं, यू गेट ideas or solutions, listen to your intuition. Okay,
देखिए, मैंने कहा था आपको, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में, आई विल नॉट टेक एनी नेम बिकॉज फिर उस टॉपिक को लेकर आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये बात तो मेरे लिए नहीं थी, सो आई एम जस्ट नॉट टेकिंग एनी नेम और एनीथिंग, दिस इज़ फॉर ऑल बिकॉज बाबा का ये मैसेज है। सो जिसके लिए भी होगा उनको ये मैसेज मिलेगा। सो देखिए, बाबा कहते हैं कि जैसे कि आपको मैसेज बाबा की ब्लेसिंग में मिला कि आप अपने हार्डशिप्स के, आपके स्ट्रगल से सीख रहे हैं, जो भी उसी स्ट्रगल से, उसी नॉलेज से आपको आइडियाज़ आएंगी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, एंड यू विल बी द सक्सेसफुल। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा ब्राइटफुल फ्यूचर होगा। और सेकंड ऑप्शन है, यू विल सून मीट with your future spouse. You will soon meet with your future spouse. देखिए, अगर आपकी एज मैरिज के अकॉर्डिंग हो चुकी है, या आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि मेरी मैरिज हो जाए, या मुझे कोई ऐसा काउंटर पार्ट मिल जाए जो आपके लिए बना हो, या आप सोच रहे थे कि कोई होगा मेरे लिए भी जो भगवान ने जिसको मेरे लिए बनाया होगा। सो इफ़ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, सो आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। भगवान आपको बहुत जल्द उनसे मिलवाएंगे जिसको भी आपके लिए भगवान ने बनाया होगा, बाबा ने आपके लिए बनाया होगा। So you will meet soon with your future spouse. It just really sounds nice because और ऐसा सब कुछ मैं बहुत यानी कि मैं लव रीडिंग्स नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसा आता है माइंड में कि मैं देखती हूँ कि इतने सारे मतलब टॉपिक्स लोग डालते हैं, टैरोट रीडर्स डालते रहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, वो क्या कर रहे होंगे, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टॉपिक्स वो लेते रहते हैं। एंड आई एम सीइंग द व्यूज़, ओ माय गॉड, आई मीन दिस जनरेशन, मतलब आई मीन मैं सोचती हूँ वो काम करते हैं, वो अपनी फैमिली पे फोकस करते हैं, और मीन्स ओनली ऑन दिस सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट आई जस्ट feel little irritating for that type of topics. I don't know if you are interested in that topic, so I'm really sorry. Please forgive me. I'm not, my intention is not wrong, but I'm just telling you कि उतना ज़्यादा वक्त अगर आप बाबा से जुड़ेंगे, अगर आप बाबा को उतना ज़्यादा टाइम देंगे और बाबा से कनेक्ट होंगे ना, सो यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। सो मतलब अगर आप भगवान से जुड़ गए, भगवान ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया, भगवान आपसे जुड़ गए, तो और क्या चाहिए आपको? आई मीन यू विल गेट एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है। सो आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, सो जस्ट माई पर्पज़ इज़ दैट कि आप जस्ट बाबा से जुड़ें, बस मेरा पर्पज़ यही होता है। मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन किसी बात के लिए नहीं होता है, बट आई जस्ट दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट फील कनेक्टेड, सो प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैट पॉइंट एंड ओके, हम आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ you will make outdoor plans. Okay, you will make outdoor plans. So आप कोई ईयर एंडिंग में कोई ट्रिप
प्लान कर सकते हैं, फैमिली ट्रिप और फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आप कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है आपका कहीं और रिगार्डिंग टू योर वर्क और समथिंग लाइक दैट। तो और कोई प्रिविलेज होता है ना, जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं इस बार तो जैसे शिरडी जाना हुआ है, आप मतलब बाबा का बुलावा होगा तो आप ज़रूर शिरडी जाएंगे। बाबा का बुलावा होगा तो आप शिरडी का भी प्लान बना सकते हैं कि हम शिरडी जाएं। और एनी काइंड ऑफ temple or any type of trip you will travel, I mean you will make any outdoor plan for yourself. It's really good because हमको थोड़ा अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने आप को उस इन्वायरमेंट नेचर से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन नेचर से कनेक्ट हों। तो उन इमोशंस को भी फील करने का एक अलग ही मज़ा होता है। और बाबा इज़ एवरीवेयर, सो वी विल मोर कनेक्टेड विथ बाबा with these kind of activities or with happiness and joyness, ठीक है। So that's it for today. So maybe or you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel. एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, बाबा से कनेक्ट वहाँ भी हो सकते हैं। एंड कहीं मेरे साथ ओम साई राम, एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।